स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज किस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश। इसका MCQ। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है, यह बराबर होता है r/2। r है वो वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20/2 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए 10 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ऑप्शन है केवल समतल, अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समतल अथवा उत्तल। समतल और उत्तल दोनों दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है ताकि प्रतिबिंब छोटा दिखे और स्पष्ट दिखे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल और बेलनाकार दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है वह छोटे वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो ऑप्शन है I बड़ा होता है R से, I छोटा होता है R से, I और R बराबर होता है और इनमें कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, I और R दोनों बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो, यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ स्थित हो ताकि आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बने। ऑप्शन है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच,
वक्रता केंद्र से परे और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तीसरा है v प्लस u बराबर f। और चौथा है 1/v प्लस 1/u बराबर f। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के रैखिक आवर्धन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है m बराबर v/u। दूसरा है m बराबर माइनस v/u। तीसरा है m बराबर u/v। और चौथा है m बराबर माइनस u/v। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइनस v/u। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो मार्ग से विचलित होने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पोलराइजेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, सीधी निकल जाती है और वापस लौट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर हटती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, सीधी निकल जाती है और डी है परिवर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अभिलंब की ओर झुकती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के, प्रकाश के विवर्तन से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।